कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? मस्त, बहुत सुंदर बेटा, मस्त रहो, प्रसन्न रहो। मस्ती और प्रसन्नता तभी बनी रहेगी जब हमसे कुछ अच्छा होता रहेगा। ठीक है, कुछ अच्छा होता रहे। उसी सीक्वेंस में हम चैप्टर 6 ट्रायंगल की एक्सरसाइज 6.3 का लास्ट सेशन करने जा रहे हैं। ठीक है, इससे अच्छाई से क्या रिलेशन है? अच्छाई से रिलेशन ये है कि जो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री से पूरा 15 मार्क्स का आता है, 8 आउट ऑफ 80, और 15 में से 8 मार्क्स हमारा ट्रायंगल चैप्टर से आता है। किस चैप्टर से आता है बेटा? ट्रायंगल चैप्टर से आता है। तो ये कितना हो गया बेटा? 8 आउट ऑफ 80, 10% हो गया। 10% केवल हमको इस 3 एक्सरसाइज से पा जाना है। ठीक है, तो कोर्स कम है, सिलेबस को रिड्यूस कर दिया गया, तो हम लोग के लिए अच्छी बात है कि कम नॉलेज में हम अच्छा गेन कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने पिछले सेशन में कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 9 से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, स्पेस कम है, कोई बात नहीं, स्पेस मैनेज करके हम लोग चलेंगे। ठीक है, कहता है इन फिगर 6.39 ये फिगर दे रखा है, ए बी सी एंड ए एम पी आर टू राइट ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ठीक है, राइट एंगल एट बी, बी पे राइट एंगल बता रहा है किसको? ए बी सी को, उसको। ठीक है, ए बी सी क्या है बेटा? राइट एंगल ट्रायंगल है, जहां 90 डिग्री कहां बना रहा है बेटा? बी पे। और ए एम पी दूसरा ट्रायंगल है, वो जो राइट एंगल कहां बना रहा है? एम पे बना रहा है। प्रूव दैट ए बी सी। अब देखो काम की बात क्या बेटा? टू प्रूव, सब कुछ दे रखा है, टू प्रूव लिख लेते हैं हम लोग डायरेक्ट। ठीक है, क्या प्रूव करना बेटा? ट्रायंगल ए एम बी, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए एम पी। अब देखना बेटा, ए डी सी दे रखा है, उसका रिलेशन सेट करना है। क्या रिलेशन है बेटा? सिमिलर है ए एम पी से। तो हम इसी सीक्वेंस में इन दोनों ट्रायंगल को लिख लेते हैं, और हमारा टारगेट क्या होना चाहिए कि ए को ए के इक्वल, बी को एम के इक्वल और सी को पी के इक्वल प्रूव कर दें, तो ये बेटा ट्रायंगल दोनों सिमिलर हो जाएंगे। यही है ना बेटा? नाउ चाहो तो प्रूफ लिख लो। क्यों प्रूफ लिखोगे? लिख लो, प्रूफ ये करना है। अच्छा, ये बाकी सब चीजें लिख लेंगे। गिवन इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी एंड पी एम ए राइट एंगल बी एंड एम। ठीक है, टू प्रूव, ये गिवन वाला भी लिख लेना बेटा, जो भी गिवन है आपको। ठीक है, क्या गिवन है? ए बी सी एंड ए एम पी, यही चीज लिख देना है। ए बी सी एंड ए एम पी आर राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल बी एंड एम, ये चीज लिख देना है। ठीक है, इन फिगर ये इतना हटा देना, ये नहीं लिखना, बाकी सब चीजें लिख देना यहाँ गिवन में। ट्रू प्रूफ में ये हो गया। अब प्रूफ एक हेडिंग डाल देते हैं बेटा, प्रूफ। प्रूफ में क्या लेंगे? इन्हीं दो ट्रायंगल को ले लेंगे और इसी सीक्वेंस में ले लेंगे। वर्टेक्स को हम इसी सीक्वेंस में लिखेंगे बेटा। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए एम पी। अब देखो, ए बी सी में ए है और ए एम पी में भी ए है, तो ए तो कॉमन हो गया। ए इक्वल टू एंगल ए, क्या लिखें बेटा? कॉमन। ठीक है, ए के इक्वल हो गया, और ए बी किसके इक्वल प्रूव करना है? एम के। उसी सीक्वेंस में प्रूव करना है बेटा। बी मिड में आता है, यहां एम मिड में आता है। ठीक है, तो बी एंगल बी इक्वल टू एंगल एम, क्या लिख दें बेटा? ईच 90 डिग्री। ठीक है, अब दो एंगल इक्वल हो गए, ये कॉमन हो गया, और ये बी फर्स्ट ट्रायंगल में आता है, किसमें आता है बेटा? ए बी सी में। ठीक है, और एम आता है ए एम पी में, तो बी एम के इक्वल हो गया, और ए दोनों में कॉमन है, तो दो एंगल इक्वल हो गए, ये ट्रायंगल सिमिलर हो गया। दस ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल क्या बेटा? ए एम पी।
ट्रायंगल AMP, क्राइटेरिया बाई AA। ठीक है, ये भी क्राइटेरिया, बस प्रूव हो गया। ये तो आसान था बेटा, प्रूव। ठीक है, अब देखो क्या प्रूव करना है। CA कहां पड़ रहा है बेटा? CA बड़े वाले ट्रायंगल में पड़ रहा है। PA कहां पड़ रहा है? PA छोटे वाले ट्रायंगल में पड़ रहा है, सॉरी हाँ, PA इस वाले ट्रायंगल में पड़ रहा है, किसमें? AMP में PA पड़ रहा है। तो अब इसी से हम रिलेशन निकाल देते। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया था ना बेटा, ये फर्स्ट पार्ट के लिए हमने किया था। अब सेकंड पार्ट कर लेते बेटा। रेशियो लिख देंगे, इसी जो ये रेशियो है ना बेटा, ये इसी उससे है। सेकंड पार्ट में क्या प्रूव करा, लिख लो। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? CA अपॉन PA, यही ना बेटा? CA अपॉन PA इक्वल टू BC अपॉन MP। ठीक है, अब प्रूफ हेडिंग डाल लो। टू प्रूव लिखा है तो प्रूफ भी लिख लो बेटा। प्रूफ क्या लिखें? सिंस ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल AMP। ठीक है, अब तो इसमें रेशियो पहले लिख लेते, सारे रेशियो लिख लेते हैं। दो को प्रूव करना है, कोई बात नहीं, हम तीनों को लिख लेते हैं। AB का रिलेशन किससे आएगा? AM से, AB अपॉन AM इक्वल टू BC का रिलेशन आएगा MP से, BC अपॉन MP इक्वल टू CA का रिलेशन आ जाएगा PA से, और इसमें देखो क्या क्या चाहिए था हमको MP चाहिए था, BC चाहिए था, CA चाहिए था, हमको ये वाला पार्ट चाहिए था। ये वाला पार्ट लिख लेंगे। फ्रॉम above BC अपॉन MP इक्वल टू CA अपॉन PA, यही चाहिए था ना बेटा? इसको पहले कहा है तो इसको पहले कर लो। CA अपॉन PA सेम कर दो बेटा, एक ही चीज कर दो, जो दे रखा है वही लिख दो, ताकि एग्जामिनर के दिमाग पे ज्यादा जोर ना पड़े। CA अपॉन PA इक्वल टू BC अपॉन MP। ठीक है, ये प्रूव हो गया। प्रूव। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 के दोनों पार्ट हम लोगों ने कर लिए। बहुत सुंदर बेटा। ठीक है, अब देखो आपके पास स्पेस ही स्पेस हो गया है? कितना स्पेस चाहिए, क्यों भैया? तो CD इस ट्रायंगल के लिए फिगर नहीं दे रखा ना बेटा? क्या इसे क्वेश्चन नंबर 10 के लिए, क्वेश्चन नंबर 10 के लिए फिगर नहीं दे रखा ना? कोई बात नहीं, फिगर तो हम लोग बना लेते हैं, क्यों? जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे हम बना देंगे फिगर। कहता है CD and GH आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC एंड एंगल EGF सच दैट D and H lies on side AB and FE of triangle ABC and triangle EFG। काम की बात यहां से पकड़ेंगे पहले। ABC है और EFG दो ट्रायंगल हैं। ठीक बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 एक ट्रायंगल है, ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल भी हम बना लेते, अलग बना लेते। ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा बड़ा ही बनाओ। नाम क्या है बेटा? पहले का नाम दे देते हैं ABC। इस दो ट्रायंगल पे ही बात करेंगे, जो भी ऊपर बात लिखी है इन दो ट्रायंगल के लिए लिखी है, तो हम पहले ही ट्रायंगल बना लेते हैं बेटा। ABC और EFG। ठीक है, कहता है कि CD एंड GH आर रिस्पेक्टिवली बाइसेक्टर ऑफ एंगल कौन सा एंगल? ACB को बाइसेक्ट करना है। एंगल ACB ये है ना बेटा? इसको बाइसेक्ट करने वाली क्या लाइन है? CD। क्या लाइन है बेटा? CD। इस एंगल को बाइसेक्ट करने वाली, मतलब इस एंगल के दो इक्वल पार्ट करने वाली लाइन है CD। क्या बेटा? CD। जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा ये है।
ये बात हो गई ना बेटा, सी डी। और क्या बेटा, जी एच है वो किसका बाइसेक्टर है, ई जी एफ का, ई जी एफ का, इसका बाइसेक्टर है? इस एंगल का बाइसेक्टर है? ठीक है, जितना बड़ा ये एंगल है उतना ही बड़ा ये एंगल है। ठीक, ये इसका नाम क्या है, जी एच। ठीक है, कहता है इफ ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ई एफ ई जी। अब हम लिख लेते हैं बेटा, क्या लिखें, गिवन। प्रूव करने वाली बात है ना, तो सिस्टम से लिखेंगे बेटा, क्या लिखें, गिवन। इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल क्या बेटा, ई एफ जी। ठीक है, सी डी एंड क्या बेटा, सी डी एंड जी एच आर एंगल बाइसेक्टर, एंगल बेटा, एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी एंड एंगल जी। क्यों, यही दे रखा है बेटा, एंड और क्या दे रखा है, सिमिलर कह रहा है, क्या कह रहा है कि ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल किसका बेटा, एफ ई जी के, एफ ई जी के सिमिलर है, एफ ई जी, एफ ई जी। ठीक बेटा, टू प्रूव, फर्स्ट पार्ट, 3 पार्ट हैं, कोई बात नहीं, टू प्रूव फर्स्ट पार्ट, सी डी क्या बेटा, सी डी अपान ए सी, सी डी अपान सी डी अपान जी एच, सी डी अपान जी एच इक्वल टू ए सी अपान एफ जी। अब देखो सी डी है कहां, सी डी ये है, जी एच ये है, और ए सी कहां बेटा, ए सी ये है, और एफ जी कहां, एफ जी ये है। अब देखो सी डी का रिलेशन किससे बेटा, इस साइड का रिलेशन, इस साइड का रिलेशन इससे है। ठीक है, और ए सी का रिलेशन किससे है, एफ जी से, इससे है। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी तरीके से मतलब एन के प्रकार, मतलब एनी हाउ हम इस ट्रायंगल को, किसको, ए सी डी को और ए सी डी को, एफ जी एच को सिमिलर प्रूव कर दें। किसको बेटा, ए सी डी को, ये वाला फिगर ऊपर वाला ना, ये फिगर 1 और यहाँ ये फिगर 1 कह लो, ठीक है, या 2 कह लो, फिगर 1 और फिगर 2 को सिमिलर यदि हम प्रूव कर दे तो हमारी बात बन जाए, तो हम प्रूव करने की कोशिश करेंगे। अब देखो बेटा, क्या ये एंगल पूरा इस पूरे एंगल के इक्वल है, तो इसका हाफ, ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और ये इक्वल दे रखा था, तो इस साइड का रेशियो इस साइड के रेशियो के इक्वल है। ठीक है, और हमको एसी और डीसी को प्रोपोर्शनल प्रूव करने के लिए, क्यों, चलो 2 एंगल की बात कर लेते हैं। ठीक है, ये क्या बेटा, सी और जी इक्वल है
और ए और एफ इक्वल है। हाँ तो ठीक है बेटा। हाँ तो क्या लिखें? प्रूफ। क्या लिखें बेटा? प्रूफ। प्रूफ, ध्यान देना बेटा। प्रूफ। सिंस जो दे रखा है उसी चीज को लिख लेंगे। सिंस ए बी सी ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल एफ ई जी। तो देयरफॉर एंगल ए, ठीक है, ए बी सी। देयरफॉर इस एंगल को हम पुकारना चाह रहे हैं, ठीक है, इस एंगल को पुकारना चाह रहे हैं तो हम लिख सकते हैं एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ। ठीक है, ये वाला एंगल ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, बी कहाँ है बेटा? ये है। बी तो हमको लेना नहीं, हमको इस ट्रायंगल की बात करनी है। ठीक है, एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ और एंगल सी है ना बेटा थर्ड पे, और सी है यहाँ जी पे। ठीक है, एंगल सी इक्वल टू एंगल जी। अब यहां ध्यान देना बेटा, क्या ये पूरा एंगल सी इस पूरे एंगल जी के इक्वल है। देयरफॉर हाफ एंगल सी, हाफ एंगल सी इक्वल टू हाफ एंगल, क्या होता है? हाफ एंगल जो सी है वो जी के इक्वल है। ठीक है, आर सी को आप ऐसे कर लो, आर इस सी को, हाफ सी को हम क्या कहेंगे? डी सी बी। एंगल डी सी बी इक्वल टू एंगल एच जी एफ, एंगल एच जी एफ। अब देखो, यदि हम इस ट्रायंगल की बात करें पहले वाले ट्रायंगल में, तो ए किसके इक्वल है? ए एफ के इक्वल है। ए एफ के इक्वल है, तो हम लिख लें देयरफॉर ट्रायंगल ए, और यहां लिख लें ट्रायंगल एफ। ठीक है, एफ। और फिर ये हमारा सी आया ना, सी आया है इसका, डी सी बी, तो यहां सी लिख लें, और यहां एफ में यहां क्या आया बेटा? सी के साथ जी आया है, यहां जी लिख लें। ठीक है, बात हो गई ना बेटा। अब ए सी डी कहना था ना, ये प्रूव करना था ना, तो ए हमारा इस ट्रायंगल को प्रूव करना है, इस ट्रायंगल को प्रूव करना है, तो ये ए सी डी बच गया, यहां डी लिख लेते हैं, और यहां एफ जी एच बच गया, एच लिख लेते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं भैया? जिस सीक्वेंस में हमने एंगल प्रूव किया है, उसी सीक्वेंस में हम वर्टेक्स को लिखना चाह रहे थे, तो एंगल सी पूरा, इसे पूरा सी इस पूरे जी के इक्वल है, तो एंगल सी का हाफ सी का हाफ इतना पड़ा जो आ रहा है हमारा ए सी डी में, तो इसको हमने लिख लिया ए सी डी। डी सी बी क्यों कहा है इसको? ऊपर की बात करो ना बेटा, ए सी डी की बात करो, ए सी डी। ठीक है, ए सी डी हाफ है पूरे सी का, और यहां पूरे जी का हाफ क्या है? एच जी एफ। ठीक है, एच जी एफ। तो अब देखो, ये वाला एंगल, ये जो हाफ है, ये हाफ, और ये नीचे वाला हाफ, ये दोनों इक्वल हैं, यही हमने लिख लिया। ए सी डी इक्वल टू बेटा एच जी एफ। क्यों? कि ये पूरा इक्वल था, एंगल सी एंगल जी के इक्वल था। क्यों? क्योंकि ये सिमिलर दे रखे थे, सी जी के इक्वल दे रखा है। क्यों? क्योंकि ये सिमिलर है, तो उसका हाफ भी इक्वल होगा, तो हमने हाफ के पार्ट में कर लिया। और क्या दे रखा था? जो ए है वो किसके इक्वल है? एफ के। जो ए है वो एफ के इक्वल है, इसी सीक्वेंस में ना बेटा, ए बी सी सिमिलर टू एफ ई जी। तो ये क्या हो गया? बाई किस रूल से हो गया बेटा? ए। अब हम सिमिलर वो लगा देंगे, रेशियो प्रूव करना है ना। देयरफॉर ए सी का रेशियो एफ जी से आ जाएगा, एफ जी
है। ए सी का रेशियो किससे आ गया बेटा, एफ जी से। सी डी का रेशियो जी एच से। और क्या बेटा, डी ए का रेशियो एच ए से। ठीक है, हमको चाहिए क्या इसमें हमको सी डी वाला पार्ट चाहिए और ए सी का पार्ट चाहिए, यही इतना पार्ट चाहिए, ये पार्ट ले लेते हैं। फ्रॉम एबव ए सी अपॉन एफ जी इक्वल टू सी डी अपॉन जी एच, या इसी सेक्वेंस में लो आर सी डी अपॉन जी एच इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी। ठीक है, बस यहां लिख दो प्रूफ। वेरी गुड, ये प्रूव हो गया। तो इस तरीके से हमने 2 क्वेश्चन कर लिए हैं। बहुत सुंदर बेटा। ठीक है, अब हमको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 11 करना है। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन हो गए। वेरी गुड। थोड़ा देखो बेटा, शांत मन से करना बाबू। ठीक है, शांत मन से करोगे ना तो जो हम समझाना चाह रहे हैं वो आपको समझ में आएगा। ठीक है, ऐसी कोई सी बात नहीं है कि जो बताया जा रहा है वो आपको ना आए। बस ये है कि विचार आपके थमने चाहिए उस समय, जो हम बोल रहे हैं, जो हम दिखा रहे हैं, वहीं आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, यदि आपका ध्यान अच्छा है, कंसंट्रेशन अच्छा है, तो आप जरूर करोगे। ठीक है, इसमें सिमिलरिटी में सीक्वेंस का बहुत महत्व है। जिस सीक्वेंस में सिमिलर दे रखा है उसी सीक्वेंस में एंगल इक्वल होते हैं, या एंगल जिस सीक्वेंस में आपने इक्वल बता दिया उसी सीक्वेंस में वर्टेक्स लिखते हुए आपको सिमिलर लिखना है। ये इसका मेन क्लू है। ठीक है, इसका बेसिक मेन ये है। ठीक है, अब 11 में फिगर दे रखा ना बेटा, 6.40 ये फिगर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम फिगर ही ड्रा कर लेते हैं। 11 क्या है, एक ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। कौन सा, एबीसी। एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना लेते हैं। आइसोसेलेस मतलब जिसकी 2 साइडें इक्वल। देखिए, इसको इधर बढ़ाना था। ठीक है, बहुत बड़ा बना दोगे ना तो इधर बढ़ाना है। ये है क्या नाम है बेटा, ए बी सी। और फिर इज पॉइंट ऑन साइड सी बी प्रोड्यूस्ड, इसको आगे बढ़ाया है और यहां से इस पे परपेंडिकुलर ड्रा किया। ठीक है, नाम क्या बेटा, ए बी सी है। ए है, बी है और सी है। ठीक है, ए बी और ए सी इक्वल है। और क्या किया है, ए से बी सी पे परपेंडिकुलर ड्रा किया है। क्या ड्रा किया है, ए से बी सी पे परपेंडिकुलर ड्रा किया है। इसका नाम दिया है डी। क्या नाम दिया बेटा, डी। ठीक है, बस इतनी सी बात है। इफ AD परपेंडिकुलर BC, AD परपेंडिकुलर BC एंड EF, यहां नाम दिया बेटा E, और इसका नाम दिया F। कहता है EF परपेंडिकुलर है AC पे। प्रूव दैट ट्रायंगल ABD। ट्रायंगल ABD कहां है बेटा, ये वाला ट्रायंगल ना, ABD। ये ABD। ठीक है, सिमिलर है किसके बेटा, सिमिलर है ECF। नीचे वाले ट्रायंगल की, कोई बात नहीं है, ECF हम कर लेंगे बेटा। ठीक है, तो जो जो दे रखा है वो हम लिख लेते हैं। गिवन, क्या लिखें, गिवन
ट्रायंगल ए बी सी आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी इन विच, कौन सी साइडें इक्वल है बेटा, इन विच ए बी इक्वल टू बी सी, ठीक है। क्या बेटा, ए बी इक्वल टू बी सी, ठीक है। एंड ई ऑन CB produced line, EBE on line CB produced, इसके बड़े भाग पे CB produced, ठीक है। क्या बेटा लिखे, एंड AD perpendicular on BC, AD perpendicular on BC, and क्या बेटा EF perpendicular on AC, ये हो गया। अब यहां लिख लो टू प्रूव, क्या लिखेंगे, टू प्रूव, क्या प्रूव करना, अच्छा और क्या दे रखा है, हाँ बस ये दे रखा है ना, टू प्रूव ए बी डी, क्या बेटा, ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल, क्या बेटा, एफ ई सी एफ, ट्रायंगल ए सी एफ। बस अब इसके बाद हम प्रूफ डालते हैं बेटा, क्या प्रूफ। अब देखो ए बी और ए सी इक्वल है ना बेटा, तो ए बी का जो एंगल बी है, ठीक है, वो एंगल सी के इक्वल हो जाएगा। तो ए बी डी में बी पढ़ रहा है और ठीक है ए सी एफ में सी पढ़ रहा है, तो बात बन जाएगी, बी हमारा सी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। लिख लेते हैं ना, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी एफ, ठीक है बेटा, ए होना चाहिए ए के, हाँ ये भी बात सही है, ए बी डी, ए बी डी और ए सी एफ ही है ना, ई सी एफ है, ई सी एफ है, ठीक है। ए ई के इक्वल है, अभी हम नहीं कहेंगे, ठीक है, लेकिन हम ये कह देंगे बी किसके इक्वल है बेटा, बी इक्वल है एंगल सी के, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी के, ठीक है। अपोजिट एंगल्स हैं ये, किसके, अपोजिट, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड, इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल साइड्स, एंगल भी इक्वल होते हैं ना, क्या बेटा है, दो साइडें हैं, ठीक है, ये दोनों इक्वल हैं, तो इनके सामने का एंगल ये और इसके सामने का एंगल ये इक्वल होगा, ठीक है। और तो किसके हो गया बेटा, बी हमारा सी के इक्वल हो गया, और डी की बात कर लें, एंगल डी इक्वल टू एंगल एफ के होना चाहिए, है बेटा एफ के, क्यों, ईच 90 डिग्री है, ईच 90 डिग्री, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल ई सी एफ बाई ए क्राइटेरिया। बस प्रूव हो गया बेटा, हैं, आप ये प्रूव करना था ना, एक ही पार्ट ना, वेरी गुड, ये तो प्रूव हो गया, बहुत सुंदर। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर क्या कर लिया बेटा, 11 कर लिया। अब हम 12 की बात कर लेते हैं बेटा, 12 कहता है कि साइड ए बी एंड फिगर दे रखा ना बेटा 6.41, ये फिगर दे रखा है, इसमें
दो ट्रायंगल की बात कर रहा है, तो ऐसा करते हैं, चलो अभी बनाते हैं बेटा। है एक फिगर है ए बी सी, एक ट्रायंगल है एक ट्रायंगल है ए बी सी, एक ट्रायंगल है क्या बेटा ए बी सी, और दूसरा ट्रायंगल है पी क्यू आर। क्या बेटा पी क्यू आर, ठीक है। और ट्रायंगल ए बी एंड क्या है बेटा, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग 11 की बात कर रहे हैं, 12 की बात करना। साइड्स ए बी एंड बी सी मीडियन है, ए बी एंड साइड्स ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी, कुछ और कह रहा है। मीडियन ए डी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड पी क्यू क्यू आर और मीडियन पी एम, ठीक है। तो मीडियन की बात कर लेते हैं बेटा। मीडियन का मतलब बी सी का मिड पॉइंट ले लिया, ये है डी, डी को हम ए से मिलाए, और इसका मिड पॉइंट है एम, एम को पी से मिलाया है, ठीक है। तो गिवन लिख लेते हैं डायरेक्ट, पहले क्या लिखें, क्या गिवन है, वीडियो पॉज करके बेटा नोट कर लेना है, क्या गिवन है बेटा, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, इन ट्रायंगल क्या बेटा ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। बी डी एंड पी एम आर मीडियन। मीडियन क्या होता है, वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन बेटा मीडियन कहलाती है। ये मिड पॉइंट है डी, और ये वर्टेक्स ए है, ए को मिलाने वाली लाइन ए और डी को मिलाने वाली लाइन ए डी है मीडियन, ठीक है। ऐसे ही बेटा पी एम मीडियन है, एम क्या है, मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, ये दर का मीडियन दर का। एंड क्या बेटा ए बी का रेशियो किससे दिया रखा है, पी क्यू से, एंड ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी का रेशियो दे रखा है क्यू आर से, बी सी का रेशियो दे रखा है क्यू आर से, और जो मीडियन है हमारी ए डी, उसका रेशियो दे रखा है मीडियन पी एम से, ए डी अपॉन पी एम, ये हमको दे रखा है, ठीक है, ये दे रखा है। अब ये प्रूव करना है, ट्रायंगल ए बी सी टू प्रूव, यहां लिख लेते हैं टू प्रूव, क्या लिख रहे हैं, ये आप लोग कर चुके हैं बेटा, ये हम थोड़ा सा रफ कर दिए हैं, क्या करना है बेटा, प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, टू प्रूव ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। बस अब हम प्रूव कर देंगे। प्रूव करने के लिए हमको ए बी का पी क्यू से जो रेशियो चाहिए, वही रेशियो चाहिए बी सी का क्यू आर से, और एक रेशियो और चाहिए सी ए वाला, या कोई एंगल इक्वल हो। चलो देखते हैं बेटा प्रूफ, प्रूफ और लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा, फ्रॉम एबव इन गिवन, कहां से, जो दिया है, हम इस ट्रायंगल की बात कर लें, तो ए बी का रेशियो पी क्यू से दे रखा है, ए डी का रेशियो पी एम से दे रखा है, और बी सी का रेशियो क्यू आर से दे रखा है। तो हम क्या करेंगे,
बीसी को यदि हम हाफ बीसी लिख लें तो ये बीडी आ जाएगा, और क्यू आर को हाफ क्यू आर लिख लें तो ये क्यूएम आ जाएगा, तो तीनों साइडें आ जाएंगी। ठीक है, ए बी क्या दे रखा बेटा, ए बी अपान पी क्यू इक्वल टू बी सी अपान क्यू आर इक्वल टू ए डी। अब यहीं से हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, थोड़ा सा ट्रिक अपनाएंगे, या इसी से तो काम चलाना है बेटा, है? तो कैसे करें, बीसी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं बीडी में, कैसे, हाफ से मल्टीप्लाई करके, और क्यू आर को हम कन्वर्ट कर सकते हैं क्यू एम में, कैसे, हाफ से मल्टीप्लाई करके। जो हाफ क्यू आर है वही तो क्यू एम है, तो हम क्या लिखें इसको, आर ए बी अपान पी क्यू इक्वल टू हाफ बी सी अपान हाफ क्यू आर इक्वल टू ए डी अपान पी एम। आर ए बी अपान पी क्यू, हाफ बी सी को हम क्या लिख लेंगे, बी डी अपान हाफ क्यू आर को लिख लेंगे क्यू एम इक्वल टू ए डी अपान पी एम। बहुत सुंदर बेटा। तो ये क्या हो गया, ये वाला ट्रायंगल है, ट्रायंगल 1 और ये ट्रायंगल 2, ये दोनों हो गए, दोनों सिमिलर हो गए। क्यों, इसका रेशियो इससे और इसका रेशियो इससे और इसका रेशियो इससे इक्वल है। ठीक है, तो क्या लिखें, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी ना बेटा, सिमिलर टू ट्रायंगल ए क्यू एम पी क्यू एम, देयरफॉर एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। ठीक है, ये हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब हम ट्रायंगल ले लें जिसको हमको प्रूव करना है, ए बी सी एंड पी क्यू आर। नाउ इन ट्रायंगल क्या बेटा, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, क्या बेटा, ए बी अपान पी क्यू का रेशियो बी सी और क्यू आर से दे रखा है। ठीक है, गिवन। ठीक है, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू अभी हमने प्रूव किया है फ्रॉम एबव। अब देखो क्या हो गया बेटा, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया और इसका रेशियो इसके साथ, ठीक है, और पूरी साइड बीसी का रेशियो क्यू आर के साथ इक्वल है। इसका मतलब ये ट्रायंगल सिमिलर है। दस ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। कैसे बेटा, बाई एस ए एस, दोनों साइड का रेशियो इक्वल है, उनके बीच का एंगल इक्वल है। प्रूव्ड, वेरी गुड। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 भी आपने कर लिया। बहुत सुंदर बेटा। ठीक है, ये है क्या है बेटा, हमने क्या प्रूव कर लिया, ट्रायंगल ए बी सी को प्रूव कर दिया पी क्यू आर से। कैसे प्रूव किया, ये तीनों का रेशियो दे रखा था, तो हाफ बी सी कर दिया, हाफ क्यू आर दे दिया, तो हाफ बी सी बी डी के इक्वल हो जाएगा और हाफ क्यू आर क्यू एम के इक्वल हो जाएगा। तो इसका रेशियो इसके साथ और बी डी का रेशियो क्यू एम के साथ और ए डी का रेशियो पी एम के साथ सेम आ गया। इसका मतलब ये ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 के सिमिलर है। इसका मतलब एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है। बस यहां से ये पकड़ लिया। अब ए सी अपान पी क्यू इक्वल टू बी सी अपान क्यू आर तो दे ही रखा था, एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल प्रूव कर दिया, तो ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर हो गया बाई एस ए एस। दो साइडें ए बी पी क्यू से बी सी और क्यू आर, ए बी और बी सी का रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो की इक्वल है। एंगल बी एंगल
क्यू के इक्वल है। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या है बेटा, सिमिलर हैं। तो इस तरीके से बेटा आपने क्वेश्चन नंबर 12 भी कर लिया। बहुत सुंदर भैया। अब हमको 13 हमने नोट कर रखा है। क्या करना है कि D इज पॉइंट ऑन द साइड BC है। ये साइड BC है, BC पे एक पॉइंट D है, ठीक है। BC क्या है, ट्रायंगल ABC की, ट्रायंगल ABC का एक साइड है BC, BC का मिड पॉइंट है D। ये दे रखा है, मिड पॉइंट नहीं, कोई पॉइंट, कोई पॉइंट है D। और ये पॉइंट ऐसा है कि ADC जो ये वाला एंगल है वो BAC के इक्वल है, इस पूरे एंगल के इक्वल है, ठीक है। इस पूरे एंगल के इक्वल है। हमको प्रूव करना है CA स्क्वायर, CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB, क्या बेटा, ये CB इंटू CD, ठीक है। तो देखो बेटा, इस टाइप का ये पहला क्वेश्चन है। एग्जाम्पल तो है बेटा, लेकिन एक्सरसाइज में इस टाइप का पहला क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा सा हम एनालाइज कर लेते हैं। यही एनालाइज करेंगे, ठीक है, अलग नहीं करेंगे, इसी में लिखते हैं। ये प्रूफ करना था ना बेटा, CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD। तो हम क्या लिखेंगे, प्रूफ, कैसे करेंगे इसको, थोड़ा सा खोलना था। क्यों, क्योंकि थोड़ा सा समझना था कि ये है क्या भला है। चलो यहां खोल लेते हैं। CA स्क्वायर का मतलब CA इंटू CA इक्वल टू CB इंटू CD। कोई एक साइड इधर ले आओ, CA में से CB मान लो इधर ले आते हैं, और CD इधर था, और यहाँ CA इधर से उधर जाएगा, तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा CA। अब CA का रेशियो किससे लगाया बेटा, CA ये है ना, CA का रेशियो लगाया CB के साथ, CA का रेशियो इस पूरी साइड CB के साथ लगाया है, CB के साथ। तो जो CA है वो कहां पड़ रहा है बेटा, ADC में पड़ रहा है, और CB कहां पड़ रहा है, पूरे ट्रायंगल ABC में पड़ रहा है, ठीक है। और CD का रेशियो बेटा, CD ये वाला छोटे वाले पार्ट का रेशियो CA के साथ निकाला। CD कहाँ है, छोटे वाले ट्रायंगल में है, और CA कहाँ है, बड़े वाले ट्रायंगल में। तो कुछ इस तरीके से ये छोटा वाला ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल को हम सिमिलर प्रूव करने की कोशिश करेंगे बेटा, ठीक है, तभी ये हम ला पाएंगे, ठीक है। यदि हम किसी तरीके से ADC को, किसको बेटा, ADC को BAC के सिमिलर प्रूव कर दें, तो हमारी बात बन जाएगी, ठीक है। देखो कैसे बनाते हैं बेटा। नाउ इन ट्रायंगल, क्या बेटा, ADC पहले कर लो, ADC एंड ट्रायंगल ADC कहा है, तो D किसके इक्वल है, B के। तो आप इसको कर लो BAC, ट्रायंगल BAC, ठीक है। अब देखो क्या देखें बेटा, ADC पहले वाला, ये वाला एंगल ADC इक्वल है BAC की, ये हमको दे रखा है बेटा, ये गिवन है। एंड जो हमारा एंगल C है वो ADC में भी पड़ रहा है, और जो C है वो ABC में भी पड़ रहा है। तो क्या लिखें, हमने ADC लिखा था ना, एंगल ACD, एंगल ACD इक्वल टू एंगल ACB। क्या लिखा है, एंगल ACD, इस वाले एंगल की बात किया छोटे वाले ट्रायंगल के हिसाब से, फिर इसी वाले ट्रायंगल एंगल की बात किया बड़े के हिसाब से, ये दोनों कॉमन है, क्यों बेटा, है कि नहीं। तो ए एंगल अपने में कॉमन है, ये छोटे वाले ट्रायंगल में भी है, किसमें बेटा, ACD में भी है, और ये वाला एंगल ACB में भी है। और क्या बेटा, ये वाला ट्रायंगल ADC छोटे वाले ट्रायंगल में है, और ये एंगल BAC बड़े वाले ट्रायंगल में। तो ये ट्रायंगल सिमिलर हो गए। क्या हो गया बेटा, सिमिलर। देयरफॉर यदि हम छोटे वाले ट्रायंगल को लिखना चाह रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, इसको ट्रायंगल ABC
सिमिलर टू ट्रायंगल। अब हम ए को नहीं जानते किसके इक्वल है, लेकिन डी को जानते हैं, तो हम ए के लिए स्पेस छोड़ देंगे। ठीक है, डी किसके इक्वल है बेटा? ए वाला इतना हुआ ना एडीसी में, ये हमको नहीं पता अभी। ठीक है, तो हम डी को जानते हैं, डी किसके इक्वल है बेटा? डी ए के इक्वल है, तो हम यहाँ ए लिख देंगे। ठीक है, और सी है, यहाँ क्या बचाएगा बेटा? बी बच गया, वाले ट्रायंगल में बी बच गया। अब ये ट्रायंगल एडीसी, ये वाला ट्रायंगल बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर हो गया, तो जिस सीक्वेंस में सिमिलर है उसी सीक्वेंस में साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी। तो क्या लिखे बेटा? देयरफॉर एडी हो गया का रेशियो बी ए से, डीसी का रेशियो क्या बेटा? डीसी का रेशियो एसी से, और सीए का रेशियो सीए का रेशियो किससे बेटा? सीबी से। अब जिसमें दो सीए आए हैं उसको पकड़ लो, ये इतना पकड़ लो, फ्रॉम एबव DC upon AC इक्वल टू CA upon CA। क्या हो रहा है बेटा? CA upon CB। ठीक है, C का B से आएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, AC इंटू CA क्या हो जाएगा? AC स्क्वायर या CA स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा बेटा? CA स्क्वायर हो जाएगा, और CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD। ये प्रूव हो गया भैया, प्रूव्ड, वेरी गुड, आपने प्रूव कर दिया। तो ये क्या प्रूव कर दिया? क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 है। ठीक बेटा, ये भी हम लोग कर लेते हैं। क्यों, समझ आ रहा है ना भैया? बोरियत तो नहीं हो रही है आपको? बोरियत हो रही हो तो हम नेक्स्ट सेशन में कर लें, लेकिन नंबर्स ऑफ सेशंस बढ़ाने से फायदा नहीं है। आप 10th क्लास में हो बेटा, 10th क्लास में 4 से 5 घंटे कम से कम आपकी खुद की पढ़ाई होनी चाहिए। खुद की पढ़ाई में 2 से 2.5 घंटा आपको कम से कम मैथ डेली करना है। ठीक है, तो उसी से में अच्छी प्रैक्टिस के लिए 100 में 100 मार्क्स लाने के लिए आपको 2 से 2.5 घंटा जरूर पढ़ना है मैथ। ठीक है, इसलिए पेशेंस बनाए रखना है, कंसंट्रेट होकर के करना है बेटा। हम लोग कौन सा करने जा रहे हैं बेटा? 14 कहता कि साइड AB and AC and median AD of triangle ABC are respectively proportional to side PQ, PR and median PM। ऐसा एक क्वेश्चन हम लोग कर चुके ना बेटा? क्या है? एक ट्रायंगल ABC है, ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल है PQR। A B है, C है, ये P है, ये Q है, ये R है। इसमें मिड पॉइंट है बेटा, है? ये मिड पॉइंट को क्या कहा है बेटा? D कहा है। यहाँ मिड पॉइंट को क्या कहा है? D। यहाँ मिड पॉइंट को क्या कहा है? M। ठीक है, इसको M कहा है। तो लिख लेते हैं बेटा, है? जो गिवन है। अच्छा चलो, ठीक है, इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन है शायद, है? कहता है कि साइड AB एंड AC ऑफ मीडियन इतना रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड PQ, PR एंड मीडियन PM, है? तो क्या गिवन है बेटा? AD and PM are median in triangle ABC and triangle PQR।
ठीक है, एंड ए बी का रेशियो दे रखा है पी क्यू से, ए बी अपान पी क्यू इक्वल टू बी सी दे रखा ना बेटा, ए सी दे रखा है, ए सी अपान पी आर। ए सी का रेशियो किसे दे रखा बेटा, पी आर से, ए सी अपान पी आर। अब मीडियन को भी कहा है, क्या क्या कहा बेटा, मीडियन को एडी, एडी का रेशियो दे रखा है किससे बेटा, पीएम से, ठीक है। टू प्रूव, प्रूव करना है बेटा, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, टू प्रूव टू प्रूफ ए बी सी ट्रायंगल, ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल कितना बेटा, पी क्यू आर। अच्छा देखो, इसका रेशियो बेटा, इस साइड का रेशियो इस साइड से दे रखा है, वेरी गुड, ठीक है। इस साइड का रेशियो, इस मीडियन का रेशियो इस मीडियन से दे रखा है, वेरी गुड। और ए सी का रेशियो पी आर से दे रखा है, ठीक है। ये रेशियो दे रखे हैं और कहता है कि इस ट्रायंगल को प्रूव करो। अब इस ट्रायंगल को प्रूव करने के लिए बेटा, या तो ये साइड बी सी क्यू आर के इक्वल आ जाए, बी सी का भी रेशियो क्यू आर के साथ वही आ जाए जो ए बी का पी क्यू के साथ है, या ए सी का पी आर के साथ है, या एंगल ए और एंगल पी इक्वल हो जाए, एंगल ए और एंगल पी इक्वल हो जाए। तब दो साइड का रेशियो दे ही रखा है, ए बी का पी क्यू के साथ और ए सी का पी आर के साथ रेशियो जो है वो इक्वल है, ये दे रखा है। और एंगल ए इक्वल टू एंगल पी आ जाए तो मजा आ जाए, तो हम कह देंगे भैया ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है पी क्यू आर के बाई एस ए एस से। क्यों, दो साइडों का रेशियो तो दे रखा है, ए बी का रेशियो पी क्यू के साथ जो है वही रेशियो ए सी का पी आर के साथ है। तो ये दो रेशियो तो हमको दे रखे हैं, बस हमको जरूरत है एंगल ए और एंगल पी को इक्वल प्रूव करने की। अच्छा, अब एंगल ए और एंगल पी को इक्वल प्रूव करने के लिए हमको इस क्वेश्चन में थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि कंस्ट्रक्शन करना होता है। क्या करना होता है बेटा, कंस्ट्रक्शन करना होता है। तो क्या करते हैं, हम ए बी को आगे बढ़ाते हैं, नहीं क्या करते हैं, ए डी को आगे बढ़ाते हैं, ए डी को आगे प्रोड्यूस करते हैं। कितना बढ़ाते हैं, जितना बड़ा ए डी है उतना ही बड़ा हम डीई बना लिया, ठीक है। अब बीई को और सीई को मिला देते हैं, ठीक है। यही हाल हम यहां करेंगे, पीएम को आगे बढ़ाएंगे। ये हमको याद रखना है बेटा, कोई कोई क्वेश्चन होते हैं उसको हमको याद रखना पड़ता है, खास करके कंस्ट्रक्शन तो हमको याद ही रखना पड़ता है बेटा कि हमको क्या कंस्ट्रक्शन करना है। फिर ये एम है, इसको मान लेते हैं एन, और एन को आर से मिलाते हैं और एन को क्यू से मिलाते हैं। क्यों, अब ये फिगर्स कुछ जानी पहचानी लगने लगी। ये फिगर क्या लगने लगी, ये तो फिगर हमको बेटा क्या लगने लगी, पैरेललोग्राम लगने लगी। अच्छा, पैरेललोग्राम है भी, क्यों 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 बेटा, देखो एम मिड पॉइंट है तो क्यू एम इक्वल टू हो जाएगा एम आर। क्यों, क्योंकि क्यू आर का मिड है एम, और क्या बेटा, पी एम जितना बड़ा है उतना बड़ा एन एम है। क्यों, क्योंकि बाई कंस्ट्रक्शन हमने किया है, पी एम को आगे बढ़ाया है, कितना बढ़ाया है, पी एम इक्वल टू एम एन। तो ये बेटा ये क्या हो गया, ये डायगोनल जो है हमारे क्यू आर और पी एम पी एन ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। और किसी क्वाड्रिलेटरल में दो डायगोनल तब बाइसेक्ट करते हैं जब वो क्या बेटा, क्वाड्रिलेटरल क्या है, पैरेललोग्राम है। क्या बेटा, पैरेललोग्राम है। तो इसका मतलब ये क्वाड्रिलेटरल और ये क्वाड्रिलेटरल है, ए बी ई सी और पी क्यू एन आर क्या है बेटा, पैरेललोग्राम है। तो इसी चीज को हम यहाँ लिख लेते हैं, तो हमने क्या किया, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन किया है, तो कंस्ट्रक्शन हम लिख लेते हैं बेटा। प्रोड्यूस्ड
produce AD such that AD produce AD up to E, क्या लिखते हैं बेटा, up to E, such that AD equal to DE. And PM produced up to N such that क्या बेटा, PM equal to MN. ठीक है, थोड़ा इतना रफ कर देते हैं, फिर उधर भी रफ कर लेंगे. ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 कर रहे हैं बेटा. ठीक है, अब देखो, अब हम क्वाड्रिलेटरल की बात कर लेते हैं. ABEC. नाउ in quadrilateral ABEC diagonal bisect each other. डायगोनल क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं. क्यों? BD इक्वल टू DC, ये गिवन है. और क्या बेटा, AD इक्वल टू DE बाई कंस्ट्रक्शन. ठीक है, देयरफॉर ABEC इज अ पैरेललोग्राम. ठीक है, ABEC क्या है, पैरेललोग्राम. सिमिलरली क्या बेटा, PQNR is also पैरेललोग्राम. ठीक है, बात समझ आई कि नहीं बेटा? ये पैरेललोग्राम में ही डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं. तो ये क्या हो गया बेटा, ये पैरेललोग्राम हो गया. ये पैरेलल हो जाएगा इसके, और ये पैरेलल हो जाएगा इसके. इसमें भी ये पैरेलल है बेटा इसके, और ये पैरेलल है इसके. ठीक है, बस इतनी सी बात है. ये इतनी सी बात क्यों आई है? ये आई है बेटा इसको एक पैरेललोग्राम बनाना है, और इसको एक पैरेललोग्राम बनाना है. ठीक बेटा, अब देखो, अब हम देखो करना क्या बेटा, करना ये है कि किसी तरीके से ये जो ट्रायंगल है ना हमारा, ये वाला ट्रायंगल क्या बेटा, AEB ये वाला, इसको सिमिलर प्रूव कर देना इस ट्रायंगल के. ठीक है, क्यों इसलिए प्रूव करना है क्योंकि हमको AB का रेशियो PQ के साथ दे रखा है, वही है जो AC का PR के साथ है. इसका मतलब ये दो साइडें हमको का रेशियो दे रखा है. हमको एंगल A इस एंगल P के इक्वल प्रूव करना है. तो हम क्या करेंगे, पहले छोटा वाला ट्रायंगल ले लेते हैं
BAE, इसमें एंगल, इस वाले एंगल को इस एंगल के प्रूव कर दें, फिर इधर वाला ट्रायंगल ले लेंगे, इधर वाले ट्रायंगल के साथ कंपेयर करके इस वाले एंगल को इस वाले एंगल के प्रूव कर दें, फिर ये दोनों का सम इस दोनों के सम के इक्वल हो जाएगा। ये हमारा टारगेट है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को रफ कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, मैनेज करके चलना है। इतना बेटा मेमोराइज कर लो, इतना समझ लो, इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। वीडियो पॉज करके समझ लो बेटा। इसमें हमने अभी कुछ नहीं किया है, हमने क्या किया है, इसको एक पैरेललोग्राम बता दिया है। कैसे बताया है, हमने DE को आगे बढ़ाया था, उतना ही बढ़ाया था जितना AD है। तो AD और DE इक्वल हो गए, BD और DC इक्वल गिवन था क्योंकि D मिड पॉइंट था। तो ये डायगोनल बाइसेक्ट करने लगे, डायगोनल बाइसेक्ट करने लगे, तो ये पैरेललोग्राम हो गया। बस इतनी सी बात है। ठीक है, अब हम जो दे रखा है उसको लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये दे रखा था ना बेटा, इसी से हम आगे काम चलाएंगे। ये हम रफ कर रहे हैं। ठीक है, अब समझ लो, इसके बाद हम लोग यहां करने जा रहे हैं। क्यों, ये 14 को भी रफ कर दें क्या? ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा हम लोग मैनेज कर रहे हैं। अब ABCPQ क्या प्रूव करना है, हमने लिख ही रखा है, तो इस क्वेश्चन नंबर 14 को भी रफ कर देते हैं। थोड़ा सा स्पेस हमको और चाहिए, ये मिल जाता है। ठीक है, चलो भैया। हमने थोड़ा सा स्पेस मैनेज नहीं किया, कोई बात नहीं। अब हम ले लेते हैं जो हमको गिवन था, AB का रेशियो PQ के साथ दे रखा, वेरी गुड, और AC का रेशियो PR के साथ दे रखा है। अब यही हम लिख लेते हैं। सिमिलरली इतना, अब लिखें प्रूफ कंस्ट्रक्शन हो गया ना, यहां हमको प्रूफ लिख देना चाहिए था, प्रूफ। ठीक है, प्रूफ लिख लिया ना बेटा। अब जो गिवन है ना उसके सहारे चलेंगे, और हमने क्या बता दिया कि पैरेललोग्राम। अच्छा, पैरेललोग्राम है तो AC को हमको कन्वर्ट करना है PQ में, BE में। सिंस क्या लिखे बेटा, सिंस ABEC इज अ पैरेललोग्राम, देयरफॉर जो AC है ना बेटा, AC हमको गिवन है, AC का रेशियो गिवन है, इसलिए हम AC को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, BE में। देयरफॉर AC इक्वल टू बेटा BE। क्यों, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये अपोजिट साइड्स है पैरेललोग्राम की। कौन बेटा, AC और BE। ठीक है, तो इसको यहां लिख लो। ठीक है, सिमिलरली क्या बेटा, इसकी बात कर लो, PR इक्वल टू QN। PR जो दे रखा है ना बेटा, PR इक्वल टू QN। ब्लैक ब्लैक होता जा रहा है, सब एक ही बात है, कोई बात नहीं। PR इक्वल टू QN, यही बात है। अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, अब हम क्या कर लेंगे, जो AC दे रखा था, AC के जगह पे हम BE लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसी में हम चेंज कर लेंगे नाउ। ठीक है, अब रफ कर देते हैं। क्यों, अब ये रेशियो हमको याद है। ठीक है, यहां के बाद हम लोग यहां करने जा रहे हैं नाउ। ठीक है, ठीक है, हमने कर लिया ना बेटा, क्या कर लिया, इसको इसके इक्वल बता दिया। क्यों बता दिया, क्योंकि अपोजिट साइड से पैरेललोग्राम किया, और इसको इसके इक्वल बता दिया। ठीक है, नाउ
गिवन क्या है बेटा, ए बी, क्या ए बी अपान ए बी का रेशियो पी क्यू से ये दे रखा था, इक्वल टू ए सी अपान ए सी का रेशियो पी आर से, इक्वल टू ए डी का रेशियो पी एम से दे रखा था। अब इसी में हम चेंज करेंगे, हेर फेर करेंगे बेटा, आर ए बी अपान पी क्यू, इसको हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे इसमें, लेकिन ए सी को हम क्या लिख देंगे, बीई के, क्यों, अभी हमने प्रूव किया है ऊपर, ए सी के जगह पे क्या लिख सकते हैं, बीई, ए सी अपोजिट साइड से पैरेललोग्राम की बीई के, तो ए सी के जगह पे हम बीई लिख सकते हैं, ठीक है, लिख लिया। और ऐसे ही पी आर के जगह पे हम क्यू एन लिख सकते हैं, क्यू एन लिख लिया, ठीक है। अब हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, इसमें एडी हमको की जगह पे हम 2AD लिख लें, क्यों, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 2AD, इसमें भी हम 2PM लिख लें, ये दे रखा था ना बेटा। और जो 2AD है ये AD के बराबर DE है, तो जो 2AD है वो AE के इक्वल है, तो यहां हम एक चेंज कर लेंगे बेटा, RAB अपान PQ इक्वल टू BE। थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा है, कोई बात नहीं, QN इक्वल टू AE अपान PN। अब देखो ये इस वाली ट्रायंगल में इसका रेशियो इसके साथ, इसका रेशियो इसके साथ, और इस AE का रेशियो PM के साथ, PN के साथ आ गया बेटा। BE का रेशियो QN के साथ क्यों आया, इसलिए आया कि AC का रेशियो PR के साथ दे रखा था, और AC इक्वल टू BE है, तो AC के जगह पे हमने BE लिख लिया, और PR के जगह पे हमने QN लिख लिया बेटा, ठीक है। फिर AD को 2 गुना कर लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो AE आ जाएगा। हम किसी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। ये 2AD हो गया AE के इक्वल, और 2PM PN के इक्वल हो गया, बस। देयरफॉर ये ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, ABE, ट्रायंगल ABE सिमिलर टू ट्रायंगल, क्या लिखा हमने, ABE लिखा है, तो इसको लिख लो PQN, 10 एंगल BAE इक्वल टू ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा, इसमें BAE लिखा है तो इसको लिख लेंगे QPN, ठीक है। इक्वेशन डाला था क्या, बाई चांस वहां डाला था तो यहाँ जरूरत नहीं है, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लो, ठीक है। अब हमने इस एंगल को इस एंगल के इक्वल प्रूव कर दिया, हमारे पास कैपेसिटी आ गई कि हम इस वाले एंगल को भी हम इस वाले एंगल के इक्वल प्रूव कर सकते हैं। भैया हमने इतना कर लिया तो उतना भी कर सकते हैं, तो हम अब करेंगे नहीं, हम लिख देंगे सिमिलरली वी कैन प्रूव, ठीक है। अरे भैया अभी भी तो हमने किया है, इसका मतलब हम कैपेबल हैं, तो हम अभी इतना लंबा लिखेंगे नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, सिमिलरली वी कैन प्रूव, सिमिलरली वी कैन प्रूव, क्या प्रूव कर सकते हैं, एंगल CAE इक्वल टू एंगल RPN इक्वल टू एंगल RPN। अब दोनों को ऐड कर लो, इस एंगल को इस वाले एंगल में इस वाले एंगल को ऐड करेंगे, BAE में हम CAE को ऐड कर लें, एडिंग बोथ साइड, क्या लिखें, एडिंग बोथ साइड, BAE यहां क्या लिखा बेटा, BAE एंगल BAE प्लस एंगल CAE इक्वल टू यहां क्या बेटा, QPN एंगल QPN प्लस एंगल RPN, ठीक बेटा।
तो ये इसका इसका सम करोगे तो आ जाएगा बी ए सी, और एंगल बी ए सी इक्वल टू, इसको प्लस करोगे इसको इसको मिला करके तो आ जाएगा क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर। आप देखो ये वाले ट्रायंगल की बात कर लो, ऊपर वाले ट्रायंगल में ये पूरा एंगल ए पूरा एंगल पी के इक्वल आ गया, और इसका रेशियो इसके साथ और इसका रेशियो इसके साथ दे रखा है तो बेटा ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो लिखिए नाउ इन ट्रायंगल कौन सा बेटा, बी ए सी, बी ए सी किसको प्रूव करना था, किस सीक्वेंस में प्रूव करना है बेटा, ए बी सी, ए बी सी, ठीक है, ए बी सी लिखो बेटा, ए बी सी लिख लो, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, अब देखो ए बी अपान पी क्यू इक्वल टू ए सी अपान पी आर, ये हमको दे रखा है, ये गिवन है। ठीक है, एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल क्यू पी आर, ये भी प्रूव किया है बाय एबव, प्रूव्ड, लिख दो प्रूव्ड किया है, प्रूव्ड। ठीक है, अब देखो इसका रेशियो इसके साथ, इसका रेशियो इसके साथ इक्वल है, और ये पूरा एंगल पी के इक्वल है, तो देयरफॉर क्या बेटा, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर बाई कौन सा रूल लग गया, कौन सा क्राइटेरिया आ गया, एस ए एस। वेरी गुड, ठीक है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ा सा लंबा है, तो हम लोग संभल करके समझ के कर लेंगे बेटा। ठीक है, वीडियो पॉज करके खूब शांत मन से करना बेटा, तो आ जाएगा। ठीक है, ये बड़ा क्वेश्चन है, बड़े मार्क्स का आएगा बेटा ये। ठीक है, बड़ा क्वेश्चन मतलब ज्यादा मार्क्स। ठीक है, और मार्क्स मिले या ना मिले, हमको नॉलेज होना चाहिए कि हमको कैसे करना है। ठीक है, इतना मेमोरी हमारे पास होना चाहिए कि इतने बड़े क्वेश्चन को हम सेटल कर सकें, इतने बड़े क्वेश्चन को हम मेमोराइज कर सकें कि कैसे करना है। कैसे करना था बेटा, हमको एक पैरेललोग्राम ड्रा करके, ठीक है, अपोजिट साइड से इक्वल करके हमको कन्वर्ट करने लेना था दूसरे ट्रायंगल में। ठीक बेटा, वीडियो पॉज करके नोट करोगे, आ जाएगा बेटा। बहुत अच्छे हो बेटा, आप राजा बेटा हो, आप अच्छा करते हो, आप शांत मन से कर लोगे बेटा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग करने जा रहे हैं। देखो बोर नहीं होना है, थोड़ा सा मुस्कुरा लो, थोड़ा सा पानी पी लो, ठीक है, फिर क्वेश्चंस करो। ठीक है, फिर वीडियो देखो, कि प्रेशर में नहीं रहना है, रिलैक्स रहो, मस्त रहो। ठीक है, मस्ती के साथ साथ करना भी है, इसलिए करना है। ठीक है, बेटा हमारा ये कौन सा सेशन है, इस एक्सरसाइज में तीसरा सेशन है, और पूरे चैप्टर में हमारे ख्याल से छठा या सातवां सेशन है। तो अब इससे ज्यादा अच्छी बात नहीं है बेटा, इससे ज्यादा समय लेना अच्छी बात नहीं है। हमको रील नहीं देखना, हम वीडियो देखेंगे, वीडियो देख के करेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम 10th में हैं, हमको बड़ा सेशन करना है। ठीक है, हमको 3 घंटे एग्जाम में बैठना है, तो 3 घंटे एग्जाम में बैठने के लिए हम 1.5 से 2 घंटा तो प्रैक्टिस करें बेटा बैठने की। ठीक है, तभी तो वहां 3 घंटे बैठ पाएंगे, और लगातार बैठ करके करना है वहां, ऐसे ही यहाँ लगातार बैठ के करना है। क्वेश्चन नंबर 15 तो बहुत आसान दिख रहा है बेटा। कहता है अ वर्टिकल पोल लेंथ 6 मीटर कास्ट अ शैडो 4 मीटर। शैडो ये मान लो पोल है बेटा, ठीक है, ये 6 मीटर है, और इसकी जो शैडो है ये 4 मीटर है। ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनता है बेटा। सन इसी लाइन पे होगा कहीं,
ठीक है? और सेम टाइम पे उसी जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनना बेटा सन का, उसी एंगल ऑफ एलिवेशन के टाइम जो अभी एंगल है सन का, उसी समय है क्या बेटा ऑन द ग्राउंड एट द सेम टाइम, उसी समय सन तो बेटा मूव करता है, एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो जाएगा, लेकिन उसी समय जब ये 6 मीटर पोल की शैडो 4 मीटर है, उसी समय क्या है बेटा अ टावर कास्ट शैडो 28 मीटर लॉन्ग। ठीक है, जो टावर है एक, वो क्या करता है, शैडो कास्ट करता है 28 मीटर। कितना बेटा 28 मीटर टावर है ना बेटा। सन का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो सेम है, ये 28 मीटर है। ठीक है, हाइट ऑफ टावर पूछ रहा है तो हम निकाल लेंगे। इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं, जो हमने फील किया ना बेटा, इसको लिख लेते हैं बेटा। क्या लिखें, लेट किस चैप्टर में हम लोग हैं ट्रायंगल चैप्टर में, और पोर्शन कौन सा है, एक्सरसाइज कौन सी, सिमिलरिटी वाला। तो सिमिलरिटी वाला कॉन्सेप्ट हमको इसको में डालना पड़ेगा। ठीक है, करने को तो हम बहुत तरीके से कर सकते हैं। तो इसको क्या लिखें, लेट ये पोल है ना, ए बी आ पोल एंड BC is a shadow. And इसको T नाम दिया था ना, TS और इसको क्या नाम देते R, and TS is a tower एंड क्या बेटा SR इज शैडो ऑफ TS। ठीक बेटा, ये हमको लिखना पड़ेगा, बिना लिखे हम काम कर नहीं सकते। ठीक बेटा, ऑप्शनल क्वेश्चन होगा तो हम डायरेक्ट इससे निकाल लेंगे। 6/4 इक्वल टू x/28 और x को क्लोज कर लेंगे। लेकिन ये हमको 2 नंबर का क्वेश्चन है तो हमको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, और अभी हमको नहीं पता ये 1 नंबर का है 2 नंबर का है, इसलिए हम लिखेंगे। लिखने से चीजें बढ़िया मेमोराइज हो जाती हैं, यहाँ चीजें बैठ जाती हैं ठीक से, इसलिए हम लिखेंगे। ठीक है, नाउ इन ट्रायंगल AB, ये क्या है, इसका नाम BC दिया ना बेटा, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल TSR। ठीक है, ये एंगल 90 डिग्री है बेटा, एंगल ABC कोई चीज है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वर्टिकल एज्यूम की जाती है, पोल है, बिल्डिंग है, एक हमको वर्टिकल एज्यूम कर लेते हैं। ये पोल है, हमें मानते हैं ग्राउंड लेवल से वर्टिकल है। ठीक है, जो टावर है हम ये एज्यूम करते हैं कि ये ग्राउंड लेवल से वर्टिकल है। तो एंगल ABC इक्वल टू एंगल TSR each 90 डिग्री। ठीक बेटा, एंड एंगल ACB इक्वल टू एंगल TRS एंगल ऑफ एलिवेशन सेम टाइम, एंगल ऑफ एलिवेशन ये सेम होता है बेटा। ये वैरी करता है, समय के हिसाब से वैरी करता है, लेकिन यहाँ सेम टाइम की बात हो रही है। तो क्या लिखें, एंगल ऑफ एलिवेशन सेम टाइम। ठीक है, देयरफॉर अब 2 एंगल इक्वल हो गए, देयरफॉर ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल TSR, therefore
ए बी अपान, ये सिमिलर है तो उनके रेशियो भी इक्वल होंगे, ए बी अपान टी एस इक्वल टू बी सी अपान एस आर। इसमें मेजरमेंट डाल दो, ए बी के जगह पे 4, ए बी के जगह पे 6 और टी एस हमको पता करना है, बी सी है 4 और एस आर हमको दे रखा है बेटा 28, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बेटा, आर 4ts इक्वल 4ts इक्वल टू 6 इंटू 28, तो ts इक्वल टू 6 इंटू 28 अपान 4, 4 1 जा 4, 4 7 जा, तो ts इक्वल टू 6 7 जा 42 मीटर। ठीक है, 4 7 जा 28, तो 6 7 जा 42, आंसर हमारा करेक्ट हो गया बेटा, वेरी गुड, ये हमारा आंसर आ गया। अब इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 16। क्या क्वेश्चन नंबर 16 है, 14 है, एक क्वेश्चन और हम लोग कर चुके हैं, वो सेम है बेटा, है? तो बढ़िया प्रैक्टिस करो है इस टाइप के क्वेश्चंस की, ठीक है, ताकि आप एग्जाम में जरूर कर ले जाओ। कहता है कि इफ AD एंड PM आर मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC एंड PQR रिस्पेक्टिवली, ठीक है, 16 वही ABC है ट्रायंगल, ठीक है, और PQR है, A B C है, P है, Q है, R है, ठीक है, BC का मीडियन, BC का मिड पॉइंट D है और AD एक मीडियन है, ठीक है, QR का मिड पॉइंट M है, तो PM एक हमारा मीडियन है, ठीक है, PM क्या हो गया, एक मीडियन हो गया। Where triangle ABC similar to triangle PQR, क्या दे रखा है, गिवन है, गिवन, पूरी चीज लिख लेते हैं, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR AD एंड PM आर मीडियन, ठीक है, AB एंड AD आर मीडियन एंड ट्रायंगल ABC सिमिलर है इसके बेटा ट्रायंगल PQR के, ठीक है, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, AB अपान PQ इक्वल टू AD अपान PM। अच्छा, AB और PQ तो हमको यहां से मिल जाएगा, लेकिन AD और PM इक्वल है का रेशियो, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा बेटा, इस ट्रायंगल के सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा, तभी तो बेटा इसका रेशियो इसके साथ और इसका रेशियो इसके साथ इक्वल आएगा, ठीक है, तो हम प्रूव कर लेते हैं। इसको इक्वल प्रूव करने के लिए क्या करें, एंगल B तो इक्वल है ही है, अच्छा AD नहीं है ना, तो एंगल B इक्वल है, हम किस तरीके से लिख लेते हैं, प्रूफ, क्या लिखे, प्रूफ, सिंस ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, therefore एंगल B इक्वल टू एंगल Q, एक बात हो गई। दूसरी बात है एंड AB अपान PQ इक्वल टू BC अपान QR,
ठीक है, आर ए बी और बी सी को ऐसा लिखने देते हैं, ए बी और पी क्यू को आर ए बी अपान पी क्यू इक्वल टू हाफ बी सी, हाफ डाल देते हैं बी सी में तो बी डी आ जाएगा अपान हाफ क्यू आर। ठीक है, किसी भी फ्रैक्शन में किसी भी नंबर से हम मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं बेटा। ठीक है, जैसे मान लीजिए लिखा है 3/5, तो इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोनों में, ये 6/10 भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, ऐसे हमने 1/2 से मल्टीप्लाई कर लिया। जब 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी अपान पी क्यू जो है वो इक्वल हो जाएगा हाफ बी सी मतलब बी डी के, और हाफ क्यू आर का मतलब क्यू एम के। ये हो गया। ठीक है, तो अब क्या आ गया, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल आ गया, और इसका रेशियो इसके साथ, और क्या बेटा, इसका रेशियो इसके साथ सेम आ गया। तो साइड एंगल साइड एंगल साइड से ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर प्रूफ हो गया बाई इक्वेशन 1 and 2 ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर हो गया ट्रायंगल किसके बेटा, ए बी डी सिमिलर हो गया ए क्यू एम के, कौन सी प्रॉपर्टी लग गई, बाई एस ए एस। ठीक है, अब ये सिमिलर हो गए तो ये क्या हो जाएगा बेटा, देयरफॉर ए बी, इसका रेशियो लगा लो, ए बी अपान पी क्यू इक्वल टू बी डी अपान क्यू एम इक्वल टू ए डी, क्या बेटा, ए डी अपान पी एम। ये हो गया। अच्छा, इसमें चाहिए था क्या हमको, ए डी और पी एम चाहिए था, और ए बी पी क्यू चाहिए था, तो हम इसको लिख लेते हैं, आर फ्रॉम एबव लिख लो, फ्रॉम एबव ए बी अपान पी क्यू इक्वल टू ए डी अपान पी एम। वेरी गुड, बहुत सुंदर बेटा, आपने प्रूव कर लिया। ठीक है, तो सिमिलरिटी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे एक्सरसाइज 6.3 में 15 क्वेश्चन थे, 15 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। इसको हमने इस एक्सरसाइज को हमने 3 पार्ट में किया। ठीक है, पहले पार्ट में हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा था, क्वेश्चन नंबर 1 देखा था, दूसरे पार्ट में क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 8 तक किया था, और तीसरे पार्ट में क्वेश्चन नंबर 9 से 15 तक किया। बहुत सुंदर, अच्छा से अच्छा हम लोगों ने करने की कोशिश की है। बस आपसे एक निवेदन और है कि आप दोबारा शांत मन से फिर आप वीडियो को देख करके अपने आप कर लो, एक बार वीडियो देख लो फिर अपने आप करो, आपको अच्छा आएगा। ठीक है, आप में अच्छा इंप्रूवमेंट दिखेगा, आप में अच्छी प्रोग्रेस दिखेगी। बहुत सुंदर बेटा, बहुत अच्छा लगा। सेशन थोड़ा सा लंबा जरूर हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोगों ने अच्छा किया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। ठीक है, यदि आपको हमारा सेशन ये अच्छा लगा हो, हमारा पढ़ाने का तरीका कुछ समझ में आया हो, और आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों में शेयर करो। थैंक यू बेटा।